सबको जय मसीह की। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ। इस कार्यक्रम में आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आज का वचन नीति वचन उसका 18 अध्याय 21वां पद हम पढ़ेंगे। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारे जीव में मृत्यु और जीवन है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज की सुबह हम सबको स्मरण दिला रहे हैं कि हमारे जीवन की बातों से भरा रहना है। इस बात को हम अच्छे रीति से समझते हैं यदि हम याकूब की पत्री 3 अध्याय को पढ़ते हैं। हमारे जीव से हमेशा आशीष की बातें ही निकलना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर नलके की उदाहरण दिया, सोते के उदाहरण दिया कि एक नलके से या फिर एक सोते से खारा पानी या फिर मीठा पानी ही निकल सकता है। तो हमारे मुख से भी ऐसा ही आशीष का वचन ही निकलना चाहिए करके वहाँ पर हमें विवरण देता है। तो आज मेरे प्रियो, आज की सुबह हम सबको इस बात का स्मरण करना ज़रूरी है, परखने का ज़रूरत है हमारे जीभ से हमेशा किस प्रकार की बातें निकलते हैं, क्योंकि जो बातें हमारे मुख से हमारे जीभ से निकलता है उन्हीं बातों का प्रभाव हमारे आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। परमेश्वर हमें इस धरती पर जिस मकसद से भेजा है, उस मकसद के अनुसार हमारा जीवन बदलने के लिए सामर्थ्य भी परमेश्वर हमारे अंदर ही रखा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नाम में हमारे जीभ को इस्तेमाल करना यानी कि उसको चलाना सीखना ज़रूरी है। यहाँ पर यही तो बात बताया गया, जो इसको काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका आध्यात्मिक जीवन का स्थिति आप स्वयं अपने मुख से निकालने वाले शब्दों के द्वारा निर्णय कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे मुख से परमेश्वर का वचन की बातें, आशीष के बातें ही निकले। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखते हुए परमेश्वर हमारे लिए जो आशीषें ठहराए हैं उनको प्राप्त करते हुए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरते हुए, प्रभु की महिमा के लिए इस धरती पर हम जीवन जिएंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए और इस सुंदर दिन के लिए। इन वचनों के अनुसार हमारे जीवन में 100 गुना फल लेकर आइए पिता परमेश्वर। हमें मदद करना, सहायता करना, इस वचनों के अनुसार हम अपने आप को बदल सके और 100 गुना फल ला सके और आपके महिमा का कारण ठहर सके पिता परमेश्वर। सारी रुकावटें, सारी बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए, जो हमें इस प्रकार के फल भोगने में रोकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे। आमीन।